अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में हम फर्शी शलवार का बहुत ही कमाल का डिज़ाइन रेडी करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, फर्शी शलवार और नॉर्मल शलवार में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता और इसको बनाने का जो तरीका होता है वो तकरीबन सेम रहता है। ठीक है, यहाँ पर हम जो शलवार रेडी करेंगे, ये हमारे फैब्रिक का जो चौड़ाई है ये बहुत ज़्यादा कम है। इसमें हम बहुत ही खुले से चुनट वाली फर्शी शलवार रेडी करने वाले हैं। इंशाल्लाह ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पर ना मैंने टोटली जो फैब्रिक था, ये 2.5 गज़ हमारा फैब्रिक है, इसको इस तरह से 4 फोल्ड में सेट कर लिया है। बेल्ट का जो फैब्रिक था वो मैंने अलहदा कर दिया है। यहाँ पर आप देख लें कि इसकी टोटल चौड़ाई 18 इंच है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसकी लंबाई है वो मैं आपको नाप कर बता दूँ कि अगर आप यानी कि ट्राउज़र की आपकी लेंथ रहती है 37 इंच, तो आपने 4 इंच शलवार के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। फिर ही ये शलवार जो है, इसकी जो लुक है वो बहुत ही कमाल की निकलती है। ऐसे खड़ी खड़ी और बहुत ही बेकार सी नहीं लगती, बल्कि बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देती है। आपके ट्राउज़र का नॉर्मली जो भी कैपरी या ट्राउज़र का साइज़ रहता है उससे 4 इंच आपने एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। मैंने यहाँ पर 35 इंच इस शलवार की इस तरह से कटिंग कर दी है और टोटल जो है ना बेल्ट यहाँ पर मैं 5 इंच का लगाऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पर पैंचे का साइज़ लेना है। साइड से आप देख सकते हैं कन्नी मैंने रिमूव कर दी है, क्योंकि अगर कन्नी हम रिमूव नहीं करेंगे तो इस शलवार में खिंचाव आएगा। अब यहाँ पर 1 इंच हमने बॉटम वाली साइड पे एक्स्ट्रा मार्जिन लिया। 12 इंच का बॉटम यानी कि पैंचे का साइज़ रखा है। अब यहाँ पर हम मेरे स्केल को आप ज़रा चेक करें, बिल्कुल मैंने इस तरह से तिरछा रखा है, यानी कि रेब में आपने स्केल रखना है। इस तरह से आपकी शलवार की जो लुक है ना वो बहुत ही कमाल की आती है। इसमें आपने किसी किस्म की कोई शेप्स नहीं देनी होती और इसकी जो लुक निकलती है कम कपड़े में वो इंशाल्लाह दिल खुश कर देगी। अगर आप ब्रांड्स के कपड़े देखें ना तो उनकी शलवारों की लुक इसी तरह से होती है। अब यहाँ पर जो भी आपने आसन का साइज़ लेना है, मैंने यहाँ पर ना 10 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है। ये जो फैब्रिक मैंने सेंटर में डाला है ना, इससे चुनट्स भी आएंगे और इससे जो है ना हमारी शलवार का थोड़ा सा बर भी बड़ा हो जाएगा और ज़्यादा चुनट्स होंगे तो खूबसूरती भी ज़्यादा ही आएगी। नीचे वाली साइड से आपने देखा है कि मैंने सिंपल तिरछा स्केल को रखा है और सिंपल सी इसकी कटिंग कर दिया। लंबाई यहाँ पर आसन की मैंने 10 इंच रखी है, क्योंकि अभी हमारा इसके ऊपर बेल्ट भी लगना है। तो यहाँ पर ये देखें, इस तरह से हमने फैब्रिक को खोल लेना है और एक एक ये जो हमने तिरछा फैब्रिक कट किया है ना, इसको एक एक साइड पे इस तरह से बहुत ही अच्छे से स्टिच करते जाना है। ये मैं स्टिच करके तो नहीं दिखाऊंगी, इस तरह से निशान लगा के दिखा रही हूँ। ये देखें, एक के बाद एक पट्टी को इस तरह से बिल्कुल तिरछे में रखना है और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। इतनी ज़्यादा इस सूट की मैंने शर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर की थी, मेरी बहनों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी आप ही शलवार बनाना सिखा दें, तो मैं कम कपड़े में आपको बहुत ही खूबसूरत सी शलवार बनाना सिखा रही हूँ। अब यहाँ पर ये देखें, आसन की सिलाई हमने यहाँ पर लगा ली और यहाँ तक जो शलवार है ये देखें इस तरह से हमारी बहुत ही खुली सी रेडी हो गई है। अब यहाँ पर ये बेल्ट का फैब्रिक है। अब यहाँ पर बेल्ट की टोटल जो चौड़ाई है आप देख सकते हो कि 21 इंच है। आपकी हिप का जो भी साइज़ हो, 1 से 2 इंच, तकरीबन 4 इंच मैं एक्स्ट्रा लेती हूँ। 4 इंच आपने एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। 2 इंच हमारा इलास्टिक का मार्जिन रहेगा, नीचे से 1 इंच सिलाई का दबाव रहेगा और बाकी 5 इंच हमारा जो बेल्ट है वो रेडी हो जाएगा। यानी कि टोटली 8 इंच का ये बेल्ट मैंने रेडी किया है। इसके सेंटर में इस तरह से सिलाई चलाकर इसको बहुत ही अच्छे से स्टिच कर दिया है, ताकि बाद में इसको स्टिच करने की ज़रूरत ना रहे। अब यहाँ पर ना इस तरह से अपनी शलवार को आपने खोल के रखना है और इस तरह से ना इसकी इस्त्री करके अच्छे से साइडें जो है इसकी इंक्रीज़ बिठा लेनी है, ताकि बाद में आपको सेट करने की ज़रूरत ना पड़े। और इस तरह से दोनों साइड पे कट्स लगा लेने हैं। ये वीडियो बनाना आपको पता है बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मेरे पास कोई वीडियो मेकर नहीं है, वीडियो बनाने वाला नहीं है, तो मुझे खुद ही बनानी पड़ती है। लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा थी तो मैंने इसकी वीडियो बना दी है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, मेन जो गलती करते हैं, नॉर्मल शलवार की तरह आप लोग चुनट्स डाल लेते हो, फिर लुक फर्शी शलवार की नहीं आती। 4 इंच के मार्जिन से मैंने निशान लगाया है और इस तरह से कट लगा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम डालेंगे बॉक्स प्लेट। आप अक्सर देखेंगे कि जो पठानी शलवार, यानी कि ये ज़्यादातर पठानी इलाकों में पहनी जाती है, इनकी चुनट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पर हम बिल्कुल फर्शी शलवार की लुक देने के लिए इस तरह से 2 इंच का जो प्लेट है वो एक साइड पे डालेंगे और इस तरह से इसको पिन अप कर लेंगे। अब दूसरी साइड पे, फ्रंट साइड पे 2 इंच का प्लेट, यानी कि सेंटर में हमारा बॉक्स प्लेट रहेगा।
सेंटर में हमारा बहुत ही खूबसूरत सा बॉक्स प्लेट बन जाएगा। ये देखिए एक साइड पे हमने प्लेट डाल लिया है। अब सेम इसी तरह से, क्योंकि मैंने कट्स लगा दिए थे तो मुझे मुश्किल नहीं होने वाली, मैंने इस तरह से ये देखिए सेट कर लिया है। एक साइड का प्लेट मैंने डाल लिया है। अब इसी तरह से इसको खोल लूँगी और दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से प्लेट्स को सेट कर लूँगी। अगर आपको ये प्लेट्स की मैनेजमेंट समझ में आ जाती है तो आप कम कपड़े में अपनी शलवार को बहुत ही खूबसूरती से रेडी कर पाओगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से दोनों साइड से इसको बहुत ही अच्छे से पिनअप कर दिया। ये देखिए अब रुख प्लेट का दोनों तरफ जाएगा, एक फ्रंट वाली साइड की तरफ और एक बैक वाली साइड की तरफ। अब जो फ्रंट साइड का प्लेट है उसका रुख इस तरह से एक साइड पे जाएगा। अब जो बैक साइड का प्लेट है उसका रुख दूसरी तरफ जाएगा। तो इस तरह से जो शलवार की लुक होती है ना वो बहुत ही कमाल की निकलती है। दोनों साइड पे अच्छे खासे चुनट्स डल जाते हैं और इनसे लुक जो है वो बहुत ही कमाल की आ जाती है। अच्छा, मैंने अक्सर जो है ना फ़र्शी शलवार देखी है, मेरी बहनें कहती तो हैं कि हमने फ़र्शी शलवार पहनी हुई है, यानी कि अक्सर मेरी घर में मेरी बहनें मेरी सिस्टर्स कपड़े पहनती हैं तो शलवार छोटी होती है। जब आप शलवार का साइज़ बड़ा नहीं रखेंगे आपकी शलवार की लुक अच्छी नहीं आएगी। जब तक आप इसकी टोटल राउंड में प्लेट्स नहीं डालेंगे आपकी फ़र्शी शलवार नहीं बनेगी, ये मैं आपको बता रही हूँ। आप अगर किसी टेलर से काम करवा रहे हैं तो आपने उनसे कहना है कि हमें इस तरह की फ़र्शी शलवार चाहिए। ये वीडियो आप लोगों के लिए सिर्फ डिटेल में इसलिए बन रही है ताकि आप लोग अगर अपने टेलर से भी फ़र्शी शलवार बनाना चाहते हो, आप मीडियम शर्ट पहनते हो तो उसके साथ इस तरह की शलवार कम कपड़े में आप बहुत ही अच्छे से बना सकते हो। अब दूसरी साइड पे भी आप देख सकते हो मैंने कट्स लगा दिए थे और इसी तरह से बॉक्स प्लेट डाल दिया है। जब बॉक्स प्लेट आप दोनों साइड पे डाल लेते हो तो आप इसको पिनअप कर लेते हो। ये देखें, अब सिलाइयाँ लगाना कितना आसान है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये मेथड बहुत ही आसान है और इससे फ़र्शी शलवार बहुत ही खूबसूरत सी बनती है। वैसे अगर आपके इसका पैंचा जो है हमने यानी कि बॉटम का साइज़ जो है वो 11 इंच रखा है ना तैयार, तो अगर आप 7 से 8 इंच पैंचे का साइज़ पहनते हैं तो फिर भी आपकी इस तरह से अगर आप सिंपल शलवार भी बनाते हैं ना तो आपकी शलवार की लुक इतनी खूबसूरत आएगी कि आप उसके साथ मीडियम शर्ट को बहुत ही अच्छे से पहन सकोगे और लुक भी बहुत ही कमाल की निकलेगी। अब यहाँ पर ये देखें, एक ही साइड पे जिस तरह से हमारे प्लेट्स का रुख था सेम उसी तरह से हमने यहाँ पर छोटे छोटे से प्लेट्स डाल लिए हैं। बस आसन वाली साइड पे ये देखें, यहाँ पर हमारी आसन की सिलाई आ जाती है, क्रोच एरिया, तो यहाँ पर ना हमने थोड़ा सा बस 2 इंच का गैप छोड़ा, प्लेट का रुख चेंज कर दिया है। ये चीज़ आप नोट कर लो कि यहाँ पर प्लेट्स हमारे आमने सामने हो गए हैं। अब यहाँ पर आसन में आके आपने प्लेट्स का रुख इस तरह से दूसरी तरफ करना शुरू कर देना है। अब दूसरी तरफ जब आप रुख करोगे तो जब आपका बॉक्स प्लेट की तरफ जाएगा तो आपके फ्रंट साइड के प्लेट फ्रंट पे रहेंगे एंड बैक साइड के प्लेट बैक पे रहेंगे। अक्सर जो है ना मैंने ऐसे फ़र्शी शलवार भी अपनी बहनों को बनाते हुए देखा है कि हम फ्रंट पे वो बहुत बड़ा सा एक प्लेट डाल देती हैं 5 इंच का और सेंटर में प्लेट डाल देती हैं। इस तरह से प्यारी बहनों जब हम शलवार बनाते हैं ना तो वो उसकी लुक एक नॉर्मल शलवार जैसी आती है, क्योंकि उसके जो बैक साइड होती है ना उस पर ज़्यादा प्लेट्स नहीं होते। जब ज़्यादा प्लेट्स नहीं होंगे तो ज़ाहिर है बैक साइड से उसकी लुक अच्छी नहीं आएगी, वो एक नॉर्मल शलवार की लुक देगी। अब यहाँ पर देखें कि फिर मैंने प्लेट्स का रुख चेंज कर दिया है, यानी कि जिस तरह से बॉक्स प्लेट्स का रुख होगा बिल्कुल उसी तरह से आपने प्लेट्स को मिलाते जाना है और इस तरह से इस शलवार की लुक बहुत ही कमाल की आ जाएगी। अब आसन में मैंने फिर आके ये देखे इस तरह से रुख चेंज कर दिया है। पूरी डिटेल में 20 मिनट की मैं वीडियो बना रही हूँ। इसमें इंशाल्लाह आपको इतना फ़ायदा होगा कि अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो, मेरी कुछ बहनें टेलर्स हैं और वो इतना हैवी फैब्रिक डाल देती हैं, बहुत बड़े भर का फैब्रिक ढूंढती फिरती हैं कि अब हम शलवार कैसे बनाएं। मेन चीज़ होती है आपकी शलवार की कटिंग। जब आपकी कटिंग अच्छी नहीं होगी, नीचे से आप पैंचे की फिटिंग कर लेंगे तो आपकी शलवार कैसे अच्छे बनेगी। ये देखिए अब फ्रंट साइड के जो प्लेट्स का रुख है बिल्कुल आगे की तरफ है, दोनों साइड का रुख चेक कर लें पहले आप, ठीक है। अब मैं आपको बैक साइड दिखाती हूँ। बैक साइड भी देखिए ये बॉक्स प्लेट है, जिस तरह से एक साइड पे प्लेट का रुख जा रहा है और ये देखिए ये दूसरी साइड पे। ये आपको बार बार इसीलिए समझा रही हूँ ताकि आपकी यहाँ से ये जो मिस्टेक होती है ना इसी वजह से आपकी शलवार एक नॉर्मल लुक देती है। ये देखें, अब चेक करें, यहाँ पर हमने प्लेट्स को अच्छे से इस्त्री कर लिया और इसकी लुक देखें कितनी कमाल की निकल रही है। अब ये जो हमने बेल्ट रेडी की है ये टोटली 8 इंच की बेल्ट है और 35 इंच हमारी शलवार की टोटल लेंथ है। 8 इंच से हमारा 3 इंच जो मार्जिन है वो सिलाई का दबाव चला जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आसन में जो सेंटर की यानी कि सिलाई होती है, सेंटर की सिलाई को इस तरह से सिलाई के साथ मिला लेना है और पिनअप कर लेना है बिल्कुल बेल्ट के साथ, फ्रंट एंड बैक साइड।
जब आप दोनों साइड को पिन अप कर लोगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका कपड़ा बढ़ जाए या आपका बेल्ट जो है इसकी सिलाई घूम जाए। ये देखिए अब यहाँ पर सिंपल हमने सिलाई को चलाना है, ठीक है। अब सिंपल इस तरह से पिंस को निकाल देना है और सिलाई को यहाँ पर हमने चला लेना है। तो यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो ना, तो यकीन करें कि इतनी ज़्यादा मेहनत हुई है वीडियो बनाने में कि आपकी सोच ख़त्म हो जाए। गर्मी में बैठ के 20-20 मिनट का वॉइस ओवर करना आसान नहीं होता, लेकिन मैं देखती हूँ कि वीडियोस पे इतने लाइक्स, इतने व्यूज़ इतने ज़्यादा होते हैं, लेकिन लाइक्स और कमेंट्स की बहुत ज़्यादा कमी है। तो प्लीज़ आप भी यहाँ पर कंजूसी ना किया करें, क्योंकि ये मेहनत आप लोगों के लिए होती है। तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा किया करें और कमेंट भी किया करें, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इससे भी अच्छी बनाऊँ। यहाँ पर हमारी बेल्ट ये देखें कितनी अच्छे से लग गई है, ये ज़रा चेक करें। अब यहाँ पर आपने इसको पहले थोड़ा सा इस्त्री कर लेना है। इस्त्री कर लोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है कि आपका जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अच्छे से निकल जाता है। और यहाँ पर तकरीबन मशीन के 1 बुट की सिलाई चलानी है। ये जो फैब्रिक है ना, इसको ऊपर बेल्ट की तरफ ये देखिए इस तरह रखना है और इसके ऊपर सिलाई चला देंगे, ताकि ये बाद में फैब्रिक कभी नीचे हो जाता है कभी ऊपर हो जाता है, तो इस तरह से ना इसकी लुक जो है वो अच्छी सी आ जाती है। तो इस तरह से इसके ऊपर जो है सिलाई यहाँ पर मैं चला लूँगी। ये बिल्कुल एक अच्छा खासा मीडियम साइज़ शलवार है। तकरीबन ये जो शलवार मैंने रेडी किया ना, तकरीबन 40 इंच इसकी लेंथ है। अगर आप सेम साइज़ की शलवार रेडी करते हो तो आपकी शलवार की लेंथ 40 इंच निकलती है। बेल्ट आप यहाँ पर अपनी कमर के हिसाब से 4 इंच बड़ा रखते हुए कट कर सकते हो। यहाँ पर हमने सिलाई चला दी और बेल्ट से ऊपर देखें हमने हाफ इंच फैब्रिक फ़ोल्ड कर दिया है, ताकि जब हम ये इलास्टिक लगाएं तो हमें बार बार फैब्रिक को फ़ोल्ड करने की ज़रूरत ना रहे। अब यहाँ पर हमने जो भी हमारी कमर का मार्जिन होगा ना, उससे हमने तकरीबन 2 इंच या 3 इंच ये जो इलास्टिक है ये कम कर लेना है और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई चला लेनी है। कुछ मेरी बहनें बहुत वो पहनती हैं लूज़ इलास्टिक, कुछ का होता है कि हम थोड़ा सा टाइट इलास्टिक पहनते हैं, तो उस हिसाब से आप इलास्टिक आप अपनी मर्ज़ी से भी सेट कर सकते हो। कुछ लोग जो है ये मार्जिन तकरीबन 4 इंच भी है कमर के हिसाब से ना कम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इलास्टिक का भी कुछ हिसाब होता है। कुछ इलास्टिक जो होते हैं ना, इसमें खिंचाव इतना ज़्यादा नहीं होता, कुछ इलास्टिक में खिंचाव रहता है। तो इस तरह से ये थोड़ी सी चीज़ देखने वाली होती है, तो इसको आप अपने नाप के हिसाब से सेट कर सकते हो। अब इसके ऊपर मैंने तो 13 इंच राउंड में आप देख सकते हैं 26 इंच टोटल हमारा जो इलास्टिक है इसका साइज़ बनता है। और ऊपर से फैब्रिक फ़ोल्ड किया था, तो देखें कितनी जल्दी से सिलाई यहाँ पर चल गई है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट कर दूँगी। अब यहाँ पर मेन चीज़ आ जाती है, ये जो होते हैं ना चुनट्स, इनको आपने अच्छे से बराबर कर लेना है। अगर आप इनको बराबर नहीं करोगे तो मैं आपको बता दूँ कि फ्रंट पे अगर ज़्यादा शलवार आपकी घूमेगी, ठीक है। अगर फ्रंट पे ज़्यादा चुनट्स रहते हैं, बैक पे कम आते हैं, तो ज़ाहिर है फैब्रिक जिधर ज़्यादा जाएगा शलवार तो उधर ही घूमेगी। तो इस बात का भी आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। इलास्टिक को खींच के बैक साइड से इस सेंटर वाली सिलाई को चलाना है। ये देखें इस तरह से ये सिलाई हमारी बहुत ही अच्छे से चल गई है। अब हमने क्या करना है, पैंचा मैंने बनाया है कर्व शेप में। इसके लिए मैंने यहाँ पर बुकरम का पीस लिया है। इसकी टोटल जो लंबाई आप देख सकते हो 2.5 इंच है। जो भी आपकी शलवार के बॉटम की चौड़ाई होगी उस हिसाब से आपने इसकी चौड़ाई रखनी है। अब सेंटर से हमने हल्की सी बुकरम के बंद वाली साइड से इस तरह से कर्व शेप ड्रॉ करनी है। कर्व शेप जो हमने दिया तकरीबन 1 इंच की है, इसको मैंने अच्छे से डार्क कर दिया। जिस तरह से इस शेप को ड्रॉ किया ना, बिल्कुल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर आपने एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ कितना रखना है वो आप नाप के रख सकते हो। मेरा यहाँ पर जो टोटली साइज़ बन रहा है वो तकरीबन 1.5 इंच है, ठीक है। अगर आप बहुत ही चौड़े पैंचे वाली फर्शी शलवार बनाना चाहते हो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इस तरह की शलवार जो है ना, वी शेप में जो शलवार है वो भी मैंने पैंचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। और ये जो है ये मैंने बिल्कुल नया डिज़ाइन बनाया है। इंशाल्लाह जब आप पहनोगे तो इसकी लुक गोल दामन के साथ बहुत ही कमाल की आने वाली है। इसकी जो शर्ट है उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, अपने चैनल यूट्यूब चैनल जोहान स्टिचिंग पे अपलोड कर दी है। एंड स्क्रीन में भी शेयर करूँगी और उस वीडियो का लिंक ना डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, ताकि आप सेम शर्ट को रेडी कर सको और सेम शलवार भी बना सको। गोल दामन की मैंने डिटेल इतने अच्छे से दी है ना कि अगर आप पहली बार भी बना रहे हो तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे से बना पाओगे। अब शलवार की रफ साइड पे हमने बॉटम वाली साइड से इस तरह से इसको सेंटर में अच्छे से आयरन करके इंक्रीज़ बिठा लेनी है, ताकि सेंटर में जो हमारा डिज़ाइन है वो बिल्कुल सेंटर में आए। इस तरह से हाफ इंच बढ़ा के इस तरह से इसका मार्जिन रखा और सेंटर में इसको इस तरह से ना बहुत ही अच्छे से इस्त्री कर दिया है।
काफ़ी दिनों से मेरे गले में ख़राबी थी तो वीडियो जो है ना अपलोड नहीं की, लेकिन कुछ मेरी बहनों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप ही हमें शलवार की वीडियो चाहिए, तो मैंने उनको कहा था कि सैटरडे को इंशाल्लाह शाम 6 बजे वीडियो अपलोड होगी। तो ये इनकी रिक्वेस्ट मैंने पूरी कर दी है, चाहे मेरी आवाज़ जैसी भी निकल रही है, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट मैंने पूरी कर दी है। क्योंकि आजकल आपको पता है ईद का सीज़न है तो सब ने अपने कपड़े रेडी करने होते हैं, तो कुछ टेलर्स ने भी इस तरह की डिज़ाइनिंग करनी होती है, तो मैंने आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर कर दी ताकि आप लोग आसानी से अपनी शलवार को बहुत ही खूबसूरत और आसान तरीके से रेडी कर पाओ। अब यहाँ पर ये सेंटर हम नीचे हमने फैब्रिक रख के इसके ऊपर सिलाई चला दिया, कॉर्नर में एक छोटा सा कट लगा देंगे। इस तरह से कट लगाकर यहाँ पर ना हमने इसको इस तरह से बहुत ही खूबसूरती से नीट कर लिया है। ये देखें, ज़रा चेक करें। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसकी रफ़ साइड को ये जो फैब्रिक है इसके ऊपर इस तरह से पलट देना है और यहाँ पर ना इसको बहुत ही अच्छे से इस्त्री कर लेना है ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। इसको यहाँ पर ना हम इस्त्री कर लेंगे इस तरह से सेट करके फैब्रिक को। बाकी का जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको बाद में ये देखें इस तरह से फैब्रिक को आपने सेट करना है और इस्त्री कर लेना है। अब यहाँ पर इसका जितना एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको तकरीबन 0.25 इंच मार्जिन रखते हुए इस तरह से कट करके नीट कर लेना है। ये फैब्रिक हमारा कट हो गया, इसको मैंने बहुत ही अच्छे से नीट कर दिया। अब इस तरह से छोटे छोटे से यहाँ पर हमने कट्स लगा देने हैं। यहाँ पर हमने कट्स इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमारा डिज़ाइन है थोड़ा राउंड में है, तो यहाँ पर ये जो कट्स लगाने का मकसद यही है कि हमारे झोल या प्लेट्स नहीं आएंगे बैक साइड पे। तो यहाँ पर अगर आपके पास ग्लू स्टिक है ना तो आप पेंचे पे हल्की सी ग्लू स्टिक लगा लें। एक तो इसके साथ बुकरम नहीं उतरता, दूसरा इसके साथ जो बैक साइड का फैब्रिक है वो ऊपर नीचे नहीं रहेगा और आपका डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरती से बन जाएगा। ये देखें, इस तरह से मैं इसको सेट कर रही हूँ, साथ साथ इसको इस्त्री कर रही हूँ। तो नफासत और खूबसूरती क्यों नहीं आएगी जी शलवार में, खुद ही आएगी जब आप इसको अच्छे तरीके से बैक साइड से रेडी करोगे। तो फ्रंट साइड इंशाल्लाह इतना कमाल का बन के रेडी होगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको मैंने बहुत ही अच्छे से इस्त्री कर लिया है। इसका जितना एक्स्ट्रा मार्जिन था बिल्कुल बुकरम के हिसाब से सेट कर दिया है। साइडों से इसको इस तरह से नीट कर लेंगे। अब यहाँ पर ना ये देखें, इसकी फ्रंट एंड बैक साइड की सफाई चेक कर लें। अब यहाँ पर अगर आप लोग हाफ वुड की आप लोग ज़्यादा सिलाइयाँ लगाना चाहते हो, हाफ वुड की सिलाइयाँ भी लगा सकते हो। मैं मशीन के 1 वुड की सिलाई लगा रही हैं सेंटर में इस तरह से कर्व शेप के हिसाब से इसको घुमाती जाऊँगी और इसकी जो लुक है ना वो इंशाल्लाह इतनी कमाल की आएगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। एक के बाद एक सिलाई को इसी तरह से चलाते जाने हैं। सेंटर में मार्जिन सेम रखना है। यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 सिलाइयाँ चलाई थी और ये पंचे का डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत सा हो चुका था मुकम्मल, और इसको मैंने इसी तरह से मुकम्मल कर लिया था। लास्ट वाली सिलाई मैंने कहा मैं आपको चला कर दिखा दूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि लास्ट वाली सिलाई इसकी किस तरह से चलानी है। बैक साइड से आपको पता है बुकरम का अंदाज़ा हो रहा होता है बहुत ही अच्छे से। तो अब यहाँ पर ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा पेंचा रेडी हो गया। इसमें किसी किस्म का कोई चुनट कोई फैब्रिक का इकट्ठा नहीं हुआ, बहुत ही नफासत से रेडी हुआ है। अब हमने क्या करना है, अब हमने फ़िटिंग की सिलाई चलानी है। फ़िटिंग की सिलाई चलाते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जिस तरह से आपने शलवार की, क्योंकि हमारे फैब्रिक का जो चौड़ाई थी वो कम थी, तो हमने इस तरह से बिल्कुल बारीकी से सिलाई को लगाना है जिस तरह से इसकी कटिंग हुई है। फिर आप देखेंगे इंशाल्लाह दुआएं देंगे कि आप ही हमने तो कम कपड़े में बहुत ही खूबसूरत सी शलवार रेडी कर ली, जब आप सेम इस मेथड को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसकी ये सिलाई यहाँ पर हमारी मुकम्मल हो चुकी है। इस तरह से हमने यहाँ पर छोटे छोटे से कट्स लगा दिए हैं ताकि हम जब शलवार को सीधा करें तो इसकी आसत में कोई झोल कोई सिलवट ना आए। अब यहाँ पर ये देखें, ये लेस के फ्लावर थे। अच्छा, ये लेस मैंने शर्ट पे लगाई थी, तो इस लेस के फ्लावर को इस तरह से बिल्कुल सेंटर में सेट करके रखा है और इसके ऊपर ना मैंने सिलाई चला दी थी। वैसे तो आप यहाँ पर सेंटर में एक बटन लगा सकते हो। मोती भी पहले मेरा माइंड था कि मैं मोती लगाऊंगी, लेकिन बाद में मैंने ना ये मुझे लेस अच्छी लगी तो मैंने इसको इस तरह से फिक्स कर दिया। शलवार यहाँ पर हमारी बहुत ही खूबसूरत सी हो चुकी है रेडी, फुल खुले भर में कम कपड़े में और बहुत ही कमाल की। टोटली डिटेल इसकी मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छे से शेयर कर दिया है और इसकी शर्ट का भी डिज़ाइन फुल सूट की फाइनल लुक एंड स्क्रीन में आप एंड वीडियो के एंड में शेयर कर दूंगी। अगर आप इसकी शर्ट की वीडियो का लिंक लेना चाहते हो कमेंट बॉक्स में भी ले सकते हो, एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएँ आपको आज की वीडियो कैसी लगी।